हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करवाऊंगी जो कि आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएंगे या ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाए जाएँ। इसीलिए इस वीडियो में सारे क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे कि लाइक क्या क्या उसमें टॉपिक्स कवर होते हैं, उस हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसमें सारे क्वेश्चन हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो आपके अभी इस ईयर एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। और दूसरी चीज़, और ये बीएससी नर्सिंग के साथ साथ पैरामेडिकल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो बच्चे भी पीपीएमटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग प्लीज़ सारे जो भी क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवा रहे हो उनको एक एक करके ठीक से समझिए। एंड स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और वही चीज़ फिर से बोलूँगी कि वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आंसर करने की कोशिश करना और एट द लास्ट खुद का रिजल्ट खुद से देखना कि आपने कितने करेक्ट किए हैं। देन फिर भी कुछ गलती होती है तो आप लोग जो मैं सोल्यूशन बता रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ इफीमेरल। इफीमेरल का सिनोनियम यानी पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शंस है इटर्नल, टेम्पररी, स्ट्रॉन्ग या परमानेंट। तो इफीमेरल मतलब जो स्थायी ना हो, अस्थायी हो, मतलब इसका टेम्पररी। तो टेम्पररी इसका पर्यायवाची होगा, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनियम ऑफ ल्यूसिड। ल्यूसिड का एंटोनियम मतलब कि अपोजिट वर्ड बताना है आपको, विलोम बताना है। तो ल्यूसिड का मतलब क्या होता है? एकदम क्लियर, मतलब कोई भी चीज़ हम लोग क्लियरली करें एकदम बिना किसी डाउट के। ठीक है, तो क्लियर का उल्टा क्या होगा? कंफ्यूजिंग। मतलब कोई अगर क्लियर है किसी चीज़ को लेके तो दूसरा उसका विलोम क्या होगा कि वो कंफ्यूज है या डाउटफुल है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ल्यूसिड का विलोम होगा कंफ्यूजिंग। ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, ऐसे ही टर्म्स आपको दे दिए जाएंगे और एंटोनियम सिनोनिम्स आपसे पूछ लेगा। तो यहीं पर बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि उनको एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता होता। भाई ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे टर्म्स ऐसे तो सबको नहीं पता है, लेकिन अब यही आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ये एंटोनियम सिनोनिम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी टर्मिनोलॉजीज मैं बता रही हूँ, आपको जो भी प्रैक्टिस करने को मिल रहा है उसको लर्न करते चलिए। क्या पता आपसे यही ल्यूसिड या कन्फ्यूजिंग टर्म रख के आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो एटलीस्ट आप इसको वीडियो को देख रहे हो तो आपको कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग पूछनी है। करेक्ट स्पेलिंग से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्शंस एक जैसे ही लगते हैं, इसलिए प्लीज़ जो भी स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसको एटलीस्ट 2 बार पढ़ना, ठीक से पढ़ना और ठीक से करेक्ट आंसर पे टिक लगाना। क्योंकि हमें पता है बच्चों को स्पेलिंग आती है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कभी कभी सिली मिस्टेक की वजह से या जल्दबाजी की वजह से बी का सी का डी ऐसे लगा के आ जाते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं, अरे यार ये तो क्वेश्चन आता था, कैसे गलत कर दिया। तो ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अकरेंस ऑप्शन में अलग अलग स्पेलिंग दी है, तो करेक्ट स्पेलिंग होती है इसकी बी, अकरेंस। डबल सी होगा, डबल आर होगा। ठीक है, अकरेंस। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। यहाँ पे आपको करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। आपका सेंटेंस गिवन है, दे आर वॉचिंग अ मूवी। वो लोग मूवी देख रहे हैं। ऑप्शंस गिवन है, अ मूवी इज वॉच्ड बाय देम, अ मूवी वॉज वॉच्ड बाय देम, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, या फिर अ मूवी हैज़ बीन वॉच्ड बाय देम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। क्यों? बिकॉज आपका जो सेंटेंस दिया है वो दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जो कि चेंज होगा इज एम आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पैसिव वॉइस में इसके लिए क्या होगा? इज या एम या आर आएगा, प्लस क्या होगा? पास्ट टेंस में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। ये पैसिव और एक्टिव वॉइस के रूल होते हैं। तो एक्टिव पैसिव हो गया, इनडायरेक्ट डायरेक्ट आपका स्पीच हो गया। तो ये आपको चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा सी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक से रिलेटेड, शी इज़ अफ्रेड डैश डॉग्स। यहाँ पे आपको करेक्ट टर्म भरना है, करेक्ट प्रपोजिशन भरना है। ऑप्शंस है फ्रॉम, ऑफ, विद, एट। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? बी, ऑफ। शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, उससे डॉग्स से, कुत्तों से डर लगता है। फिर है
चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देखो आ गया ना इनडायरेक्ट का क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेंटेंस है ही सेड आई एम टायर्ड। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? ऑप्शन है ही सेड दैट ही इज टायर्ड, he said that he was tired, he says that he was tired, he said that I was tired। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, he said that he was tired। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रेजेंट है वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सिंपल यही रूल है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल आपको चूज करना, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ए एन द या फिर नो आर्टिकल। करेक्ट आंसर होगा बी एन। ये पहले भी मैंने आपको बताया है, एन जो होता है जितने भी वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इनके आगे क्या आता है? एन आता है। ऑनेस्ट तो आप बोलोगे एच से शुरू हो रहा है, तो ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है, ओ से ही शुरू हो रहा है, तो ओ वॉवेल है इसीलिए इसमें एन लगेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडियम। यहाँ पे ईडियम और फ्रेजेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। ईडियम गिवन है आपका ब्रेक द आइस, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन है स्टार्ट अ फाइट, बीइंग अ कन्वर्जेशन, बिगिन अ कन्वर्जेशन, एंड अ रिलेशनशिप या फिर फील कोल्ड। तो करेक्ट आंसर होगा बी, बिगिन अ कन्वर्जेशन, मतलब बातचीत को शुरू करना। ब्रेक द आइस का मतलब होता है बिगिन द कन्वर्सेशन। फिर है चूज द एंटोनियम ऑफ बिनोवेलेंट। बिनोवेलेंट का एंटोनियम यानी विलोम शब्द आपको बताना है। तो बिनोवेलेंट का पहले मतलब पता होना चाहिए। बिनोवेलेंट का मतलब होता है काइंड या फिर जनरस, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? क्रूअल। क्रूअल मतलब चतुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, नाइदर राम नॉर श्याम डैश प्रेजेंट। इसमें क्या आएगा? आर, वर, इज, हैव। तो नाइदर राम नॉर श्याम इज प्रेजेंट, बिकॉज या तो राम हो या तो श्याम हो, दोनों अपने आप में सिंगुलर है। तो सिंगुलर फॉर्म के आगे क्या आता है? इज आता है। फिर है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपसे करेक्ट सेंटेंस से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको टेंस क्लियर होने चाहिए। मैंने पहले भी बताया, टेंसेस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इज, एम, आर, द, क्या, सब अच्छे से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस सारे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस गिवन है शी डू नॉट लाइक कॉफ़ी, शी डज नॉट लाइक्स कॉफ़ी, शी डज नॉट लाइक कॉफ़ी या फिर शी नॉट लाइक कॉफ़ी, ठीक है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, शी डज नॉट लाइक कॉफ़ी। मतलब सी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आता है? डज आता है, और नॉट लाइक कॉफ़ी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। फिर है चूज द सिनोनियम ऑफ मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस का सिनोनियम यानी पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है केयरलेस, केयरफुल, लेजी या फिर वीक। तो मेटिक्यूलस मीन्स क्या होता है? वेरी केयरफुल या प्रीशियस, बहुत ध्यान देना। तो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी सॉरी, करेक्ट आंसर होगा बी, केयरफुल। केयरफुल या प्रीशियस इसका मतलब होता है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये टर्म आपको याद रखनी है। चाहो तो ये जो नए टर्म मिल रहे हैं तो उनको लिखते जाओ एक जगह पे, ताकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले उनको एक नज़र डाल सको, ठीक। फिर है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ क्विकली। क्विकली के लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, क्या है ये? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, एडवर्ब है। क्यों? बिकॉज इट डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, मतलब ये क्रिया को दर्शा रहा है। कोई भी जब काम होता है, क्रिया होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। इसीलिए क्विकली क्या है? एडवर्ब। क्विकली मतलब तेज़ी से, तो ये एक क्रिया ही है, ठीक। फिर है फिल इन द ब्लैंक, आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी। यहाँ पे करेक्ट आपको क्या भरना है? करेक्ट आपको यहाँ पे वर्ड भरना है, दैट इज दैन, ओवर, टू या फ्रॉम। तो करेक्ट होगा यहाँ पे टर्म टू, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ठीक है। फिर चूज द करेक्ट टेंस। आपको करेक्ट टेंस चूज करना है। शी डैश हेयर सिंस मॉर्निंग, क्या भरोगे इसमें? सही ऑप्शन है इज सिटिंग, वॉज सिटिंग, हैज़ बीन सिटिंग या सिट्स। तो 15 का होगा आपका करेक्ट आंसर सी, दैट इज शी हैज़ बीन सिटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग, वो यहाँ सुबह से बैठी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनियम ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का एंटोनियम यानी विलोम शब्द आपको बताना है। तो पहले तो स्कैरसिटी का मतलब पता होना चाहिए। स्कैरसिटी मीन्स होता है शॉर्टेज, मतलब कमी। तो शॉर्टेज का उल्टा क्या हो जाएगा? अबंडेंस, मतलब प्रचुर मात्रा में, प्लैनिटी। तो अबंडेंस इसका क्या होगा? एंटोनियम हो जाएगा। फिर है चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। क्या करेक्ट भरोगे यहाँ पे आप? प्रपोजिशन
ही इज़ फॉन्ड डैश म्यूज़िक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज ही इज़ डैश ऑफ, ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। फिर चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करना है। इफ़ आई डैश रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, एम वॉज वर बी, तो करेक्ट आंसर होगा वर, बिकॉज आई प्लूरल की तरह कंसीडर होता है, तो आई के साथ क्या आएगा, वर। तो इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। ठीक है, देन इसके बाद आते हैं चूज द मीनिंग ऑफ ईडियम। यहाँ पे फिर से एक ईडियम आया है, उसका मतलब पूछ रहा है, हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मेक अ मिस्टेक, से एग्जैक्टली राइट, हर्ट समवन या मिस द पॉइंट। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी, यानी से एग्जैक्टली राइट मतलब सही बात को कहना। फिर है चूज द सिनोनियम ऑफ एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का सिनोनियम यानी पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। तो एम्बिग्यूअस मतलब क्या होता है, अनक्लियर या फिर डाउटफुल होना, मतलब उसे कुछ पता नहीं है ठीक से। तो एम्बिग्यूअस मतलब होगा बी, डाउटफुल। डाउटफुल इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है फिल इन द ब्लैंक, शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर डैश 5 ईयर, वो यहाँ पे 5 साल से काम कर रही है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट भरोगे आप, सिंस, फॉर, फ्रॉम या बाई। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी, यानी फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, फॉर कब लगता है, जब टाइम स्पेसिफाई ना हो, मतलब 5 साल है लेकिन कब से एग्जैक्ट, अभी यहाँ पे यही होता हेयर डैश 2022, ये एग्जैक्ट आपको ईयर बता दिया कि हाँ 2022 है, तो फिर वहाँ पे सिंस आ जाता। ठीक है, लेकिन 5 साल, अब वो 5 साल कौन से हैं, कब से स्टार्ट हुए हैं, 2020 2022, वो एग्जैक्ट क्लैरिफाई नहीं, इसलिए तब हमारा फॉर लगता है। ठीक है, इतना आप याद रखना बस। 21 का आंसर होगा बी, फॉर। फिर चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, करेक्ट क्वेश्चन टैग चूज करना, ही इज कमिंग डैश, इजंट शी, इज शी, डजंट शी या डिडंट शी। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा 22 का, ए, दैट इज इजंट सी, मतलब यहाँ पे ये कि पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ निगेटिव टैग आता है। ठीक है, तो शी इज कमिंग इजंट सी। ठीक, फिर चूज द एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनियम यानी विलोम यानी उल्टा शब्द पूछ रहा है। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, होपफुल। तो होपफुल का अपोजिट क्या होगा, होपलेस। होपलेस यहाँ पे क्या होता है, पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक मतलब होता है होपलेस। ये तो आपने नॉर्मली भी पढ़ा होगा वन वर्ड वाले में, ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक। फिर है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है। ऑप्शंस है, ही हैज़ डिड हिज वर्क, ही हैज़ डन हिज वर्क, ही हैव डन हिज वर्क, ही डन हिज वर्क। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, दैट इज ही हैज़ डन हिज वर्क। ठीक है, क्योंकि ही सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, और डन मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूजेस हैज़, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सिनोनियम ऑफ ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का सिनोनियम यानी पर्यायवाची क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो ऑब्सोलीट मीन्स होता है नो लॉन्गर इन यूज, मतलब ज़्यादा अब काम का नहीं है, यानी आउटडेटेड है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स। तो ही इज़ इन गुड इन मैथमेटिक्स, एट मैथमेटिक्स, ऑन मैथमेटिक्स या विद मैथमेटिक्स, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है, इसको याद रखना, इन मत करना, इसमें करेक्ट आंसर होगा एट। यहाँ पे सिली मिस्टेक लोग कर देते हैं, इन फिल कर देते हैं। देन है चूज द करेक्ट वॉइस, ये एक्टिव पैसिव से रिलेटेड है। आपको सेंटेंस गिवन है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका आपको करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। तो कुछ ऑप्शंस गिवन है, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए, दैट इज इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट पैसिव स्ट्रक्चर है, तो इज एम आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा क्या, ए। फिर है चूज द मीनिंग ऑफ ईडियम, फिर से एक ईडियम आ गया है, वंस इन अ ब्लू मून, इसका क्या मतलब है, वेरी ऑफन, रेयरली, डेली या नेवर। तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज सॉरी, करेक्ट आंसर होगा इसका बी, दैट इज रेयरली। रेयरली मतलब बहुत कम, इनफ्रीक्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब। करेक्ट मॉडल वर्ब चूज करना है, यू डैश रिस्पेक्ट योर टीचर्स, कैन, मे, शुड या माइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, दैट इज यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर। शुड मीन्स होता है चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा शुड,
यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर मतलब तुम्हें अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट यानी उनका आदर करना चाहिए। तो शुड इज़ द करेक्ट आंसर। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चूज द एंटोनियम ऑफ एक्सपैंड। एक्सपैंड का एंटोनियम यानी उसका विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है इंक्रीज, ग्रो, कॉन्ट्रैक्ट या एक्सटेंड। ठीक है, तो एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन साइज, बढ़ाना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट यानी कंसाइज यानी श्रिंक करना। ठीक है, सो दीज आर ऑल 30 क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों से शेयर किए, और ये टॉप 30 क्वेश्चन है, इन्हीं से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जो जो टॉपिक्स जो भी लाइक सिलेबस आपका कवर होता है इंग्लिश में, लाइक एक्टिव, पैसिव, इनडायरेक्ट, करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट स्पेलिंग और एंटोनियम, सिनोनियम्स, ईडियम्स, यही सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो हर एक टॉपिक से रिलेटेड 2-2, 3-3 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखे हैं ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।